हेलो दोस्तों, हाउ टू स्टॉप सीरीज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो किसी भी इंसान को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग हैबिट की एंड समझेंगे कि कैसे इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। आसान नहीं है दोस्तों, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आप वो करते जाइए जो मैं कहता हूँ एंड फिर क्या है, धीरे धीरे इस डेडली आदत से आप पूरी तरह से निजात पा जाएंगे। इस वीडियो में आज आप जानेंगे बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप इग्नोर करे जा रहे हैं या जिनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर दोस्तों इनको रोकना बहुत ही जरूरी और अर्जेंट है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप जानेंगे ओवर थिंकिंग आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे सब जानते बूझते हुए हम ये ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इससे हमारी तरक्की एंड ग्रोथ कैसे रुक जाती है। हम आज समझेंगे कैसे हमारी तरक्की को रोकने वाली इस खतरनाक घातक बुरी आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। चलो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है समझना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ड ओवर थिंकिंग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इट इज थिंकिंग टू मच। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत को ओवर थिंकिंग कहते हैं। एंड जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो ब्रेन की सोचने समझने की पावर खत्म हो जाती है। ऐसी बुरी डिजीज की तरह है जिसका इलाज ना किया गया तो ये फैलती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस बुरी आदत का शिकार होते हैं तो फिर हमारा ब्रेन पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव थिंग्स में लगने की बजाय छोटी छोटी चीजों के लिए रोने बैठ जाता है एंड उसी के बारे में मन सोचता रहता है। एंड ऐसे ही निरंतर सोचते रहने से फायदा तो क्या होना था, हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों का। ये आदत इंसान का स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल इतना बढ़ा देती है कि हम अपनी सेहत का नुकसान कर बैठते हैं। आप देखेंगे छोटी छोटी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। ये सब क्या है? सब स्ट्रेस की देन ही तो है दोस्तों। 90% बीमारियों की जड़ ओवर थिंकिंग है। इस बुरी आदत के कारण हम हेल्थ तो गवाते ही हैं, वेल्थ भी नहीं कमा पाते, क्योंकि काम करने की बजाय हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बस सोचते ही रहते हैं 24 घंटे बिना रुके बिना थमे चले जा रहे हैं। ये अनलिमिटेड एंड अनवांटेड थॉट्स एंड थिंकिंग का सिलसिला चले ही जा रहा है। दोस्तों, एक लाइन में कहूँ तो ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट एक्चुअली आर नॉट देयर। 99% ऑफ द थिंग्स व्हिच ह्यूमंस थिंक नेवर हैपन। जब हम ओवर थिंक करते हैं और करते ही रहते हैं तो हमारा सारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। फोकस एंड कंसंट्रेशन जो किसी भी चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एकदम बिगड़ जाता है। इसी आदत की वजह से टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हुए एंड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के समय अगर आप यही सोचते रहेंगे कि एग्जाम्स में नंबर खराब आएंगे तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, इन सब फजूल चीजों को ही सोचते रहेंगे तो हासिल कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस टाइम वेस्ट होगा। और भगवान ना करे ये ओवर थिंकिंग एग्जाम लिखते हुए कर बैठे तो आते हुए आंसर्स भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो एग्जाम में नहीं उसकी फेल होने की चिंता या कम नंबर आने की चिंता में बिजी है। वो तो ये सोचने में बिजी है कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो आगे क्या होगा। तो पक्की बात है दोस्तों, अच्छा कर ही नहीं पाओगे। इस आदत को छोड़ना होगा और जल्द से जल्द छोड़ना होगा। बहुत सारी रिसर्चेज एंड एनालिसिस हुए हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स ने अपना दिमाग और टाइम लगाया है इस पे। एंड जो चीज निकल के आई है वो यही है, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं वो लूप्स में आते हैं और चलते चले जाते हैं। जैसे ही थॉट्स आए और खास तौर पे जब नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें वहीं पे रोक दो तो वो आप पर हावी नहीं हो पाते। एंड अगर नहीं रोक पाए तो आप पे हावी होके आपके थॉट्स और आपका सारा टाइम और लाइफ बर्बाद कर देते हैं। अब आप कहेंगे भला थॉट्स पे मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है, ये तो बस आते जाते रहते हैं, मैं कैसे रोक सकता हूँ। बट ये गलत धारणा है दोस्तों। अगर आप ठान लेंगे एंड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एंड प्रैक्टिस बना लेंगे तो आप अपने माइंड को कंडीशन कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों और विल की जरूरत है। यू नीड टू स्टैंड गार्ड एट द गेट ऑफ योर माइंड। आपको अपने दिमाग को चौकीदार बना देना है। किसी भी फालतू थॉट या चीज को आने नहीं देना है, वहीं रोक देना है एंड फटकार के भगा देना है। अपने दिमाग एंड दिल में किसी भी चीज के आने जाने पे ध्यान रखें तो धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस से इस पे काबू पा जाएंगे एंड इस पे जीत हासिल कर लेंगे। आप देखेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन करने से
कैसे आप कुछ भी याद कर लेते हैं एंड एक बार याद कर लेते हैं तो फिर भूलते नहीं। ड्राइविंग एक बार आ गई तो फिर आप क्या उसे भूलते हैं? कभी नहीं। एक बार ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख लिया तो ये आपको इफेक्ट करना ही बंद कर देगी। फिर आप यही सोचते रहने की बजाय कि काम करना है, एक्चुअली काम करने लगेंगे एंड काम पे ध्यान देने लगेंगे एंड उसे सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस आदत को कंट्रोल कर लेते हैं तरक्की पे तरक्की करते जाते हैं एंड जो लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते फेल हो जाते हैं। आपको फेल नहीं होना है दोस्तों, आप ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए, आप ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। फिर देखिए ये बुरी आदत कैसे छू हो जाएगी एंड आप जो चाहेंगे वही पाने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। सबसे पहली चीज है प्रेजेंट में रहना सीखिए। प्रेजेंट में रहने की आदत डालिए। लिव इन द प्रेजेंट। आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो इसी से सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि आपका फोकस करंट काम पे होगा, जो आप कर रहे हो उस पे होगा, ना कि फ्यूचर पे और ना कि पास्ट पे। आप एक लिविंग लेजेंड एंड परफॉर्मर बन जाएंगे बिकॉज ऑफ यू बीइंग इन द प्रेजेंट। पावर एंड कंसंट्रेशन आपके अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ भी चीज को हासिल कर पाएंगे और काम को ध्यान से कर पाएंगे। ऑफिस में हो, स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, जो चीजें लोग नहीं कर पा रहे आप कर पाएंगे और उनसे बहुत कम टाइम में कर पाएंगे और उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी का कर लेंगे। दूसरी चीज जो करनी है दोस्तों वो है फॉरगिव करना सीखिए। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। आप देखेंगे कि कभी आपकी किसी छोटी सी बात पे किसी से अनबन हो गई एंड वो आपके दिमाग में अटक जाती है एंड उसी छोटी चीज से आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। 6 महीने से क्लाइंट के पीछे पड़े थे अपॉइंटमेंट के लिए, आज अपॉइंटमेंट मिला एंड मीटिंग में जाते हुए रास्ते में किसी से छोटी सी चीज पे अनबन हो गई एंड आप उसी को दिमाग में लेके मीटिंग में एंटर हो गए। बस फिर क्या है, हो गई मीटिंग खराब, डील खत्म, सब मिट्टी। ऐसा ना जाने कितनी बार अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजों में हो जाता है। दोस्तों लेट गो करना सीखिए। अगर आप दूसरों को फॉरगिव कर देंगे तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा एंड उस पर्टिकुलर चीज से आपका दिमाग हट जाएगा। इससे आप दूसरों का फायदा तो कर ही रहे हैं पर उससे ज्यादा खुद का फायदा कर रहे हैं। इससे आपके रिलेशन भी बने रहेंगे एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है ये चीज। फोकस ऑन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो काम जल्दी बनेंगे एंड आपकी लाइफ ट्रैक पे जल्दी आएगी, आपकी लाइफ ट्रैक पे चलेगी, टेंशन कम होगी। वट एवर यू फोकस ऑन यू बिकम दैट। जो सोचेंगे वही होगा एंड वैसे ही बनोगे। वही बात है कि ग्लास किसी को आधा भरा दिखता है तो किसी को आधा खाली। होते तो दोनों ही ठीक हैं, पर एक आदमी के पास पॉजिटिवनेस का भंडार है और एक आदमी के पास नेगेटिवनेस का। दोस्तों पॉजिटिविटी का भंडार बनिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, माइंड पे कम लोड पड़ेगा, काम जल्दी बनेंगे, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। दोस्तों चौथी चीज है मेक अ लिस्ट। जी हाँ, प्रिपेयर अ लिस्ट टू डू थिंग्स। अपना टारगेट बना लीजिए। हर रोज सुबह उठते ही एक लिस्ट बनाइए कि आज करना क्या है। जब आप एक लिस्ट बना लेंगे तो आप जो चाहेंगे वो पालेंगे। चाहे आपका सपना हो एक कंपनी का सीईओ बनने का या अपनी कंपनी खोलने का या फिर एक टॉप का एक्टर बनने का या एक टॉप का स्पोर्ट्समैन बनने का। बट दोस्तों सोचने से कुछ नहीं होगा, हर चीज पे एक्ट करना होगा। हर चीज को सोच के एक्ट करेंगे तो आप तरक्की और सक्सेस दोनों पाएंगे। दोस्तों टैलेंट सब में होता है, जीतने और हारने में रत्ती भर का फर्क होता है। जीतता वही है जो सही राह पे बिना डरे बिना चिंता के चलता रहता है। और दोस्तों एक बात और है, चिंता चिता समान है, इसको निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से, वरना ये आपको तरक्की से कोसों दूर ले जाएगी। ओवर थिंकिंग किल्स योर हैप्पीनेस, इट ruins द सिचुएशन, इट लीड्स यू इन अ वरी सिचुएशन। एक्चुअली ये आदत एक ठीक ठाक सी सिचुएशन को भी बहुत खराब बना देती है। ओवर थिंकिंग मेक्स अ मैन फियरफुल। दोस्तों डरना नहीं है इस आदत से, इस आदत को ही डरा दो और इसे जड़ से निकाल फेंको अपने अंदर से। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। जी हाँ, कहते हैं नींद ही नहीं आती। अरे भाई नींद कैसे आएगी जब दिमाग में कचरा भर रखा है, घूम रहा है दिमाग में, खाते पीते हंसते बोलते सोते जागते। इसे खाली कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करने से बहुत चेंज आता है लाइफ में। जो इंसान डेली इसकी प्रैक्टिस करता है उसकी लाइफ में इनफाइनाइट चेंजेस आ जाते हैं। मेडिटेशन कीजिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएंगे फिर। इससे मेमोरी पावर भी अच्छा होगा आपका। ओवर थिंकिंग से मेमोरी भी वीक हो जाती है एंड स्ट्रेस लेवल्स तो छप्पर फाड़ देते हैं। इससे पहले की सिचुएशन आए कि डॉक्टर भर भर के दवाइयाँ लिखे और ये डिक्लेयर कर दे कि आप डिप्रेशन के मरीज हैं, इससे बाहर निकलिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ। Overthinking if constantly done without cure becomes depression, a stage where you feel everything is out of control। तो दोस्तों इससे पहले सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, गेट इन कंट्रोल। कुछ मुश्किल नहीं है, अपनी आदतें सुधारिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोना शुरू कीजिए, एक्टिविटीज को जॉट डाउन कीजिए, थिंक अबाउट बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस
एक ऐसी चीज है जो आपको रिलैक्स करती है। रिलैक्स करना सीखिए दोस्तों, टेक अ ब्रेक। लाइफ एक जर्नी है दोस्तों, डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, काम करना भी जरूरी है, अच्छे नंबर लाना जरूरी है, सैलरी बढ़ाना जरूरी है, प्रमोशन लेना जरूरी है, पर अगर आप बस सोचते ही रहेंगे तो इनमें से कुछ हासिल नहीं होगा। तो सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, बल्कि सफलता आपके कदम चूमने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कितनी सच बात है ये। हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने माइंड को इस हैबिट का गुलाम न बनने दें। थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग, बल्कि बिना थिंकिंग के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम आज अपना दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर दें तो फिर तो किस्सा ही खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कोई तरक्की की सोचेगा ही नहीं, कोई इन्वेंशन ही नहीं होगी, कोई नई चीज लॉन्च ही नहीं करेगा, कोई नई रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। जो जैसा है बस वैसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम अपनी सोच को बंद कर दें। सोचना बहुत जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना एंड एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, नेगेटिविटी लूप में चले जाना, इस चीज से गहरा परहेज रखना है दोस्तों, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, देन यू विल बी एबल टू अटेन बिग थिंग्स। छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं है। आज एक छोटी हार हुई तो क्या, उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कि प्लान फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जब भी मन में ख्याल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो बस ये गाना सुन लेना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। समझ लीजिए दोस्तों, जैसे इस गाने में जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। क्या करोगे लोगों की चिंता करके कि कोई क्या कहेगा। किसी ने कुछ नहीं दे जाना, कोई आपकी मदद को नहीं आने वाला, आपको आपकी मदद खुद ही करनी होगी। एंड हम अपनी सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं, ये क्या कहेगा एंड वो क्या कहेगा, अंकल क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेगी, बॉस क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेगा। दोस्तों, यही सोच सोच के ओवर थिंकिंग की बुरी आदत डाल ली है। दुनिया के 80% लोगों को अपनी जिंदगी से खुद ही फुर्सत नहीं है, वो खुद ही अपनी जिंदगी से परेशान है। एंड जो बाकी 20% लोग हैं वो खुश हैं कि आप परेशान हैं। दोस्तों, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके 4 लोगों को छोड़ के, जिन्होंने सही मायनों में आपका साथ देना है और हाथ थामना है और आपकी चिंता करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, किसी को कोई नहीं पड़ी तो अपने दिमाग पे बेफजूल प्रेशर मत डालिए। सोसाइटी में रहना जरूरी है, सोसाइटी से डर के रहना जरूरी नहीं है। जो करना चाहते हो वो करो। हाँ, ये जरूर है कि जो चीज भी करो वो लेजिटिमेट हो। एंड इफ प्लान इज गुड तो फिर करो ना, रुको मत। इतिहास गवाह है, काम करने से कोई नहीं मरा। हाँ, काम ना कर पाने की सोच की वजह से हजारों लोग डिप्रेशन में गए हैं, शिकार हुए हैं और बर्बाद हुए हैं। दोस्तों, दिमाग को ओवर थिंकिंग में नहीं, काम में लगाइए, हैबिट्स को सुधारिए। और एक बात और, नो कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको किसी काम करने में मुश्किल हो रही है या मजा नहीं आ रहा या परेशानी हो रही है तो दूसरे आदमी को क्लियर कट बोल दीजिए, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मन मार के किया गया कोई भी काम रिपल्सिव इफेक्ट लाता है, यानी कि आप तब तो कर देंगे वो काम, पर उसका इफेक्ट एंड नुकसान कहीं और होता है। कई बार तो आप रिलेशनशिप ही बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, किसी ने आपको कैजुअली कुछ काम करने के लिए कहा और आपने कर दिया, फिर एक बार उसने कहा और आपने फिर से कर दिया। आप उसका काम करते रहते हैं और बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हैं, ये कैसा आदमी है, मेरे पीछे ही पड़ गया। एंड परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो आदमी आपकी नजरों में गिर जाता है या आपके लिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है एंड आप इस आदमी से बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों आखिर? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। ना आप उसको इतनी लीवरेज देते, ना आपको परेशानी होती एंड ना रिलेशंस बिगड़ते। यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन माय फ्रेंड, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू से नो। मदद करने में परेशानी नहीं है, आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करने में परेशानी नहीं है, पर जब आपको ये लगने लगे कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है या मजा नहीं आ रहा है तो समझ लो दोस्तों, टाइम आ गया। देन पुल द ट्रिगर, वरना एक्सीडेंट निश्चित है। अलार्म बटन दबा दीजिए, बहुत जरूरी है अलार्म बटन दबाना। अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंचने से अच्छा है अलार्म दबा दीजिए। जी हाँ, अपने माइंड को अलग अलग अलार्म्स की आदत डाल दीजिए। कहाँ कब किस चीज को रोकना है एंड कहाँ कब किस चीज को करना है, यह आपको पता होना चाहिए। एंड ये डिसाइड करने वाले सिर्फ आप और सिर्फ आप होने चाहिए। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। आप जो करना चाहते हैं ना दोस्तों, वो बेधड़क कीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग के नॉन परफॉर्मेंस के शिकार बनेंगे। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग बुरी भली बातें बोल लेंगे, भूल जाएंगे, पर किसी को नहीं पड़ी है आप, तो टेंशन मत लीजिए। जो करना है वो करिए। दुनिया जब आपके अंदर की आग को देखेगी एंड आपके अंदर की शक्ति को पहचानेगी एंड जब लोग देखेंगे कि आप में जो पावर है एंड जिस फोकस एंड डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों खुद ब खुद ही उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। दोस्तों, सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक। सो थिंक राइट, थिंक स्ट्रॉन्ग एंड
थिंक बिग, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड आज से बल्कि अभी से इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए और फिर देखिए आप किन बुलंदियों को छूते हैं। आपका हर वो टारगेट जिसके पीछे आप लगे हुए हैं वो पूरा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा इस बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बारे में भी ज्यादा ओवर थिंक मत कीजिएगा। हर उस आदमी को ये वीडियो शेयर कीजिए जिस तक आप ये बात पहुँचाना चाहते हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी दोस्तों, वर्क हार्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग।